अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हकनवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम मलाला के हवाले से बात करेंगे कि मलाला कहाँ है, मलाला का कोई अता पता नहीं है। और गज़ा में जो सूरत हाल है उससे भी आपको बताएंगे, आगाह करेंगे कि वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल पेश आई है इसराइली जुल्म सितम के। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए आप करें। दोस्तों, मलाला जो हुकूक इंसानी इंसानी हुकूक, नस्वा यानी ख़वातीन की हुकूक, बच्चों की हुकूक, तालीम के हवाले से हर लिहाज से वो बात करती थी और चैम्पियन बनी हुई थी पूरी दुनिया में। और जिस तरह वो चैम्पियन मगरिब ममालिक ने जिसको बनाया था चैम्पियन, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो आने वाले वक्तों में शायद हमारी कोई वज़ीर आज़म भी बन जाए, कोई आला उहदा भी उनको पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो बाहर के एजेंट होते हैं और इनको इंसानी हुकूक से, बच्चों की तालीम से, बच्चों की हुकूक से जो गज़ा में आज हम देखते हैं कि 12,000 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें हमने देखा है कि 8,000 बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए हैं और तकरीबन 30,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन मलाला इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिस तरह मुस्लिम हुक्मरान तमाशाई बने हैं, जिस तरह मगरबी ममालिक के हुक्मरान तमाशाई बने हैं, इस तरह मलाला के मुंह से भी कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। हम तो सोच रहे थे कि शायद मलाला अपना झंडा उठा के फ़लस्तीन के इलाकों में जाए, वहाँ पर जो बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जिसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं और इस तरह के हज़ारों की तादाद में बच्चे लापता भी हो चुके हैं। और अब तो हालात ये हो चुके हैं कि गज़ा में, फ़लस्तीन में जो तमाम हस्पताल हैं वो बंद हो चुके हैं, वहाँ पर इलाज बंद हो चुका है, क्योंकि इसराइल ने वहाँ पर बहुत से हस्पतालों को तो तबाह कर दिया है, उन पर बमबारी की है और बहुत से हस्पतालों के पास अब जो है स्नाइपर के ज़रिए या रॉकेट के ज़रिए उनको टारगेट किया जाता है और जो ज़ख्मी है उनको भी टारगेट किया जाता है। तो अब गज़ा में तमाम हस्पताल बंद हो चुके हैं और आलमी इदारे जो है, ख़ासकर वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने गम का इजहार किया है कि इस हवाले से एक्शन लिया जाए और इसराइल को मज़ीद मज़ालिम से रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह OIC का इजलास हुआ है और OIC के इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं, तो कोई भी फ़ैसला जो है वो उस तरह नहीं है, दो टोक अल्फाज में फ़ैसला नहीं हुआ कि इसराइल को मज़ालिम से रोके। इसराइल को जो जुल्म सितम कर रहा है फ़लस्तीन के अवाम पर, होना तो ये चाहिए था कि उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर है और जो फ़ौज है, उनको इसराइल के जुल्म सितम के लिए रोकने के लिए उनको वहाँ पर भेजा जाता और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरान एक ज़बा हो जाते। लेकिन 2-3 ममालिक के अलावा कोई मुल्क जो है, कोई हुक्मरान जो है, वो तो बात भी नहीं करता। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हैं, इस तरह मलाला भी खामोश तमाशाई बने हैं। और इससे जो इसराइल जुल्म सितम कर रहा है, मुझे डर ये है कि हम आखिरत में अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। जो फ़लस्तीनी जो बुज़ुर्ग शहरी ने अल्लाह के सामने अपने बच्चों को, अपने जो नवासे थे उनको कहा है कि अल्लाह से आप उम्मत मुस्लिमा के लीडरों का और उम्मत मुस्लिमा के लोगों का शिकायत करना कि ये खामोश तमाशाई बने थे और हमारा तमाशा देख रहे थे। आज हम यही कह सकते हैं कि मलाला जैसे लोग जो किरदार होते हैं, वो सिर्फ़ मगरबी ममालिक को खुश करने के लिए वहाँ बात करते हैं जहाँ उनको हुक्म हो, जहाँ उनका मफाद हो और जहाँ जुल्म सितम किया जाता हो। जिस तरह फ़लस्तीन में बच्चों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, वहाँ पर ये लोग खामोश होते हैं। वहाँ पर ये NGOs की शक्ल में जो लोग काम करते हैं, जो मगरबी ममालिक के फ़ंड से चलने वाले NGOs है और जो इंसानी हुकूक का नाम लेते हैं, आज वो सब खामोश तमाशाई बने हैं। इसलिए दुनिया में अमन का जो क़याम है या जो ख्वाब है वो इसी तरह रहेगा, क्योंकि इनके चेहरे दुगले हैं, इनके जो उम्मीदें हैं उस पर सब इसी तरह पानी फिर जाता है जब दुगली पॉलिसी आम लोगों के सामने आ जाती है। ख़ासकर मुसलमानों का जब खून बहा जाता है तो यहाँ पर ये लोग खामोश होते हैं। हम मलाला से यही तवक्को कर रहे थे, जिस तरह वो काम कर रही है हमें कोई उनसे उम्मीद नहीं है। न वो बच्चों के, उनको पता है कि तालीम क्या है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। वो सिर्फ़
पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके और मगरबी ममालिक उसको एजेंट के तौर पर जो है उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पर उनकी सारा कुछ वो जो हुआ है माजी में और अब भी हो रहा है कि वो एक चैम्पियन बनी हुई है, लेकिन हकीकत में इसका और आवाम का और इंसानी हुकूक का, बच्चों की तालीम का इससे कोई लेना देना नहीं है। न उन्होंने माजी में कोई बच्चों के लिए काम किया है तालीम के हवाले से, न बात की है। ये सिर्फ बातें होती है जो सिर्फ कागजात की हद तक महदूद होती है, अमली तौर पर या अमली मैदान में कोई उसका सरोकार नहीं है, कोई काम नहीं है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।